कई गौशालाओं में गाय तो हैं, पर गायों को खिलाने के लिए कोई देने वाला भूसा नहीं है, कोई जाते ही नहीं है। तुम्हें फुर्सत मिलती है संडे के संडे, मॉल जाती हो, मॉल जाते हो। क्या जाते हो अपने पास की गौशाला, देखते हो वहां की हालत? केवल बाबाओं का काम है क्या गौ की सेवा करना? तुम्हारा काम नहीं है। और जो सेवा कर रहे हैं गालियां और दे रहे हो आप लोग के बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। एक तो वो करे भीख मांग मांग के पूरा कर रहा है और तुम गालियां और दे रहे हो। इसलिए अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? आज के 20 साल पहले गांव में भिखारी आता था। बताओ भीख मांगने का तरीका क्या था आज के 50 साल पहले? आप बताओ दादाजी, आप पुराने हो, आपके गांव में पहले भिखारी आता था? कैसे मांगता था भीख? ना आप नहीं जानते, आप बताओ। हाँ? कैसे मांगता था भैया भीख? सुनो, ऐसे नहीं। पुराने जमाने में भिखारी आता था, पहले आपके द्वार पर एक भजन सुनाता था। क्या सुनाता था? या कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। वो खंजनियां लेता था हाथ में और बजाता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और पूरा भजन गाकर 2 मिनट कीर्तन करके फिर बोलता था माता भिक्षाम देही। ये परंपरा थी भारत में आज से 50 साल पहले। मेरे बचपन तक में मैंने ये परंपरा देखी है, मुझे याद है। अच्छा बताओ ऐसा क्यों था? मतलब भिखारी भी भीख फ्री का नहीं खा रहा है, वो कह रहा है कि पहले तुम्हारे द्वार पर आकर भगवान का कीर्तन करूंगा, पहले जो मेरे पास। कि ये क्या कर रहे हैं? संत लोग यदि किसी की गाड़ी में बैठ जाएं तो लोगों के पेट में दर्द, अरे बाबा जी के पास बड़ी गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं। हम आपकी गाड़ी में बैठ जाएं ना तो लोगों को ये लगता है गाड़ी महाराज जी की है। हेलीकॉप्टर में बैठ जाए तो लोगों को लगता है हेलीकॉप्टर ने कहा, देखो बाबा जी हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। हाँ? फ्लाइट में बैठ जाए तो लोगों को दिखा, अरे देखो बाबा जी फ्लाइट में बैठे घूम रहे हैं। सब में दिक्कत है लोगों को। लोग काम नहीं देखते, लोग मेहनत नहीं देखते, संतों के द्वारा की गई समाज की सेवा नहीं देखते, केवल वो उंगलियां खड़ी करते हैं। तुलसीदास जी जैसे संतों का क्या योगदान है देश में, जरा बताओ। क्या दिया तुलसीदास जी ने? क्या दिया समाज को? तुलसीदास जी संत हैं, और बताओ संतों ने क्या दिया गृहस्थों को? आप बताओ तुलसीदास जी ने क्या दिया? क्या दिया? तुलसीदास जी ने समाज को वो रामचरितमानस देकर समाज को आज तक आपके बच्चों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर के गए हैं। सूरदास जी, कबीरदास जी, ये सब वो संत हैं जिन्होंने समाज को एक नई सीख देने के लिए दोहे दे गए, अपनी अपनी भाषा में एक समाज को एक अच्छा ज्ञान दे करके गए हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो संत लोग तब भी समाज को सही मार्ग दिखाते थे, आज भी सही मार्ग दिखा रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन, गाय का वर्धन करके समाज को मैसेज दिया कि जैसे मैं, मतलब कृष्ण भगवान होकर गाय की सेवा करते हैं, तो हम कृष्ण के भक्त होकर गाय की सेवा तो करें। यदि कृष्ण को पाना है तो कृष्ण की गाय का सम्मान तो करना पड़ेगा। जो गाय को अपमानित करे और कृष्ण की आरती उतारे, तुम कन्हैया की पूजा करो और गाय को घर से निकालो, तो कन्हैया खुश होंगे? इसलिए गाय की सेवा करो, गाय का सम्मान करो। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, बाद में सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान का मन हुआ रास रचाने का। यमुना के तट पर बांसुरी बजाई भगवान ने। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः।
आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई। वाह, काहे बजाई? रंतुम, रमण करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजा करके पुकारा, आओ देवियों आओ। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया। क्या गाया? बोलो। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, सारी गोपियां काम में लगी थी। अच्छा, भगवान ने जब बांसुरी बजाई ना, तो सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ कर दौड़ती हैं श्री कृष्ण की ओर। भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनती हैं गोपी शक्ति। अच्छा, गोपियां सारा काम छोड़कर आती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण कौन है जिससे मिलने इतनी गोपियां आती हैं? कौन है ये कृष्ण और कौन है ये गोपियां? भैया बताओ, ये कृष्ण कौन है? क्यों, कृष्ण कौन है? भैया पीले भैया, कृष्ण कौन है जिनसे इतनी गोपियां मिलने आ रही हैं? कौन है कृष्ण? कौन? ईश्वर। कौन है कृष्ण? हाँ, कौन ईश्वर? भगवान। कौन है कृष्ण? हाँ, कौन है कृष्ण? हाँ, कौन है कृष्ण? कृष्ण है साक्षात नारायण भगवान। कौन है कृष्ण? भगवान। और भगवान से मिलने कौन आ रहा है? गोपियां। ये गोपियां कौन है जरा बताओ? गोपियां कौन है भगवान की? कौन कौन है भगवान की गोपियां? मैया, कृष्ण की गोपियां कौन? पीछे वाली पीली मैया बताएंगी। हाँ, बैठे बैठे। हाँ, लघु सिद्धांत। बेटा बताओ, गोपियां कौन है? ये गोपियां भगवान की भक्त हैं। कौन है? भक्त। कौन सी भक्त? ये गोपियां पिछले जन्म में बहुत तपस्या की, और जब भगवान ने पूछा कि तुम तपस्या करके चाहती क्या हो प्रभु, वे संत थे, भक्त थे, स्त्रियां थी, पुरुष थे, सबसे पूछा कि आप क्या चाहते हो? उन गोपियों ने कहा, प्रभु हम आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप हमें प्राप्त हो जाओ। तो भगवान ने पूछा, तुम हमें किस रूप में प्राप्त करना चाहती हो या चाहते हो? तो भगवान से गोपियों ने कहा, जैसे मीरा ने तपस्या करी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीराबाई से भगवान ने पूछा, मीरा क्या चाहती हो? बोले प्रभु आपको चाहती। तो मुझे किस रूप में चाहती हो? तो मीराबाई ने कहा, मैं आपको किस रूप में चाहती हैं? जोर से, किस रूप में भैया? पीछे वाले भैया, मैं आपको पति के रूप में चाहती हूं। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? आप मेरे क्या बन जाओ? पति। मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा। उसी तरह जितनी गोपियां थीं, अच्छा बताओ, मीराबाई भक्त है या नहीं? भक्त है। अच्छा, भक्त तो हैं, पर उन्होंने भक्ति किस भाव से करी? पति भाव से। उसी तरह जो भगवान की गोपियां हैं, इन सबने भक्ति की, पर भगवान को चाहा पति के रूप में। अच्छा, पति के रूप में, तो पति का मतलब क्या होता है? आप पति के रूप में चाहो। अच्छा, आपका जो पति है, इसके अलावा भी आपका कोई पति है? बोलो मैया,
आपके पति के अलावा भी आपका कोई पति है क्या? उत्तर दो, हाँ या ना में। मैया ना बोलो या हाँ बोलो, यस या नो। ना। पीछे वाली मैया, आपके पति के अलावा कोई है क्या दूसरा पति? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। हाँ या ना? जोर से। ना। हाँ या ना? मैया क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं। गोलमाल है सब, गोलमाल। हाँ या ना? पति के अलावा कोई और है पति आपका? अभी तो हाँ कर नहीं थी, अब कह रही हो ना ना ना, गलती से निकल गई महाराज। हाँ, आपके पति के अलावा भी आपके एक पति हैं। कौन से पति? राष्ट्रपति। नहीं है, राष्ट्रपति आपके पति नहीं है। हम सबके पति हैं, राष्ट्र के पति है ना वो। जैसे राष्ट्रपति होता है ऐसे भगवान भी पति होते हैं। जैसे आप गाती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। भैया गाते हैं आप? आओ गाएं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। तो भगवान हम सबके कौन हैं? कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा, सबके प्राणों के पति भगवान ही तो हैं कि नहीं है?